हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जैसे हम बोलते हैं सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन होता क्या है, वह कितने प्रकार का होता है और उसके कितने प्लेटफॉर्म होते हैं, इस सब के बारे में आज बिल्कुल सरल शब्दों में जान लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। सबसे पहले ये जानते हैं कि सुदूर संवेदन होता क्या है, किसे हम कहते हैं सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग वास्तव में क्या है? रिमोट सेंसिंग किसी दूर पड़ी वस्तु के बारे में, किसी दूर, हमसे काफ़ी दूर, कई किलोमीटर दूर पड़ी वस्तु के बारे में बिना उसको टच किए, बिना उसको छुए, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने की जो तकनीक है उसे हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। तो जान लेते हैं इसकी परिभाषा और इसका अर्थ। तो सुदूर संवेदन का अर्थ है क्या कि किसी ऐसी वस्तु अथवा घटना के बारे में सूचना प्राप्त करना है, ठीक है, जिसका सूचना एकत्रित करने वाले यंत्र अथवा व्यक्ति से सीधा संपर्क ना हो। ठीक है, मतलब किसी एक ऐसी वस्तु के बारे में हमने सूचना एकत्रित करनी है जिसके साथ हमारा सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सूचना प्राप्त करने बिना उसको छुए हुए, बिना उसको टच किए हुए, उसे हम बोलते हैं सुदूर संवेदन। ठीक है, इसके बारे में एक और डेफिनेशन है, उसको जान लेते हैं। क्या है कि सुदूर संवेदन क्या है? वायुयानों तथा उपग्रहों में रखे गए यंत्रों द्वारा बहुत अधिक दूरी से, जो वायुयान हैं या जो उपग्रह हैं जिन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट्स, में रखे गए यंत्रों द्वारा बहुत अधिक दूरी से विस्तृत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सुदूर संवेदन। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि सुदूर संवेदन क्या है कि वायुयानों और उपग्रहों में रखे गए यंत्रों द्वारा बहुत अधिक दूरी से विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इसके बाद इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। क्या है? रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स सरफेस। ठीक है, अबाउट द अर्थ सरफेस। रिमोट सेंसिंग क्या है? एक साइंस है ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के बारे में पता लगाना, विदाउट एक्चुअली बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। जो मैंने अभी भी आपको बात बताई कि उसको बिना छुए हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग। एक और परिभाषा रिमोट सेंसिंग की, remote sensing can be defined as the collection of data about an object from a distance. I repeat it again कि remote sensing क्या है कि कलेक्शन करना है हमने डाटे की, ठीक है ना, जो भी हमारे पास जो भी तथ्य हैं उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है अबाउट एन ऑब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमने जाना कि रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन क्या है? किसी दूर पड़ी वस्तु या पृथ्वी के किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना बिना उसको छुए हुए, बिना उसको टच किए हुए, क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग। अब जान लेते हैं इसकी टाइप्स कितने प्रकार की होती है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग है दो प्रकार की। पहली रिमोट सेंसिंग हम क्या बोलते हैं? एक्टिव रिमोट सेंसिंग, सक्रिय प्रणाली, और दूसरी को बोलते हैं हम पैसिव रिमोट सेंसिंग, जिसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रणाली या अक्रिय प्रणाली। ठीक है, तो दो रिमोट सेंसिंग के टाइप्स हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पैसिव सिस्टम। ठीक है, पैसिव सिस्टम या अक्रिय प्रणाली या निष्क्रिय प्रणाली क्या होती है? अक्रिय प्रणाली क्या होती है? अक्रिय प्रणाली, इस प्रणाली में प्राकृतिक ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस प्रणाली में प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यह ऊर्जा परावर्तित तथा विकृत, रिफ्लेक्टेड और एमिटेड, ठीक है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कि अक्रिय प्रणाली या पैसिव सिस्टम क्या हुआ? जिसमें कि प्राकृतिक ऊर्जा, तो प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो पृथ्वी पर कौन है? सन, सूर्य। ठीक है, सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अक्रिय प्रणाली जो है, पैसिव सिस्टम है, उसमें मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा हुआ? सन हुआ। यहाँ पर लिखा भी है प्राकृतिक ऊर्जा का। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? सूर्य। सूर्य से ही हम सारे कार्य अपने संपन्न करते हैं। तो अक्रिय प्रणाली में, पैसिव सिस्टम में भी सूर्य ही सारा काम करता है। अब हम समझ सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा क्या है ये पैसिव सिस्टम में। ये देखिए, जैसे सन है और ये अर्थ है और ये हमारे सेंसर्स हैं। ठीक है, तो सूर्य क्या करेगा? सूर्य अपनी एनर्जी, जो ऊर्जा जो है वो पृथ्वी के ऊपर भेजता है और फिर पृथ्वी क्या करती है? उस ऊर्जा को अपने में संजो करके, जितनी उसको उपयोग करनी होती है, और दोबारा वो एनर्जी को कहाँ भेजती है? एटमॉस्फेयर के अंदर। उस एटमॉस्फेयर में एनर्जी को भेजते वक्त ये जो सेंसर्स होते हैं ये उसको इकट्ठा करते हैं और पृथ्वी के बारे में सूचना प्रदान करते हैं।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अक्रिय प्रणाली है, ये जो पैसिव सिस्टम है, वो केवल किस वक्त कार्य कर सकता है? केवल दिन के समय। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि अक्रिय प्रणाली, ये पैसिव सिस्टम जो है केवल दिन के समय कार्य करे, क्योंकि सूर्य जो है केवल दिन के समय निकलता है, तो रात को ये प्रणाली कार्य नहीं करेगी। मैं रिपीट कर रही हूँ कि इस प्रणाली में प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सूर्य, और ये ऊर्जा हम क्या करते हैं, सूर्य क्या करता है, ये ऊर्जा को भेजता है पृथ्वी के ऊपर, और परावर्तित तथा विकृत, जब ये परावर्तित डिफ्लेक्टेड कर रही है दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर, कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी जैसे मैंने दिया है कि कैमरे की सहायता से फोटोग्राफी, जैसे हम कैमरे की सहायता से फोटोग्राफी करते हैं, जिसमें परावर्तित, जो हम फ्लैश लाइट है, जो परावर्तित ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पैसिव सिस्टम कौन सा सिस्टम हुआ? सिंपल साधारण शब्दों में, जिसमें प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, और सूर्य ही सबसे प्रमुख प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, और जो सूर्य के द्वारा जो एनर्जी पृथ्वी के ऊपर आती है, और जब वो एनर्जी दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये सेंसर्स उस एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं और पृथ्वी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं। सिंपल सोर्स ये है। ठीक है, अब जान लेते हैं सक्रिय प्रणाली। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव सिस्टम। एक्टिव सिस्टम क्या है? इसमें इसका उलट होगा, इसमें मानव द्वारा जो आर्टिफिशियल ऊर्जा है उसका प्रयोग होगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें मानव द्वारा उत्पादित ऊर्जा का प्रयोग होता है। इसमें ऊर्जा अपने स्रोत से ऑब्जेक्ट तक जाती है, और उसका कुछ भाग परावर्तित होकर स्रोत तक पहुंच जाता है। स्रोत क्या हुआ? हमारे सेंसर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं, और ये सेंसर्स क्या कर रहे हैं? सेंसर्स जो है रेडिएशन जो है वो पृथ्वी तक भेज रहे हैं, और फिर इन रेडिएशंस को जो हमारी ये अर्थ है ये क्या कर रही है? ये ले रही है, और दोबारा ये एनर्जी को कहाँ भेज रही है? रिफ्लेक्टेड बैक कर रही है, दोबारा ये सेंसर्स तक जा रही है ये एनर्जी, और पृथ्वी के बारे में सूचना प्राप्त कर पा रही है। ठीक है, तो मैंने यही बोला कि स्रोत तक पहुंच जाता है, वहां इसे डिटेक्टर या संसूचक द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जो हमने यहाँ पर सेंसर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, प्रकाश पुंज को किसी वस्तु को प्रकाश में करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी एरिया को एनलाइटन करने के लिए वहाँ पर प्रकाश पुंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कुछ भाग हमारी, जब हम रात के समय अंधेरा है और किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? लाइट उस ऑब्जेक्ट को तो क्या करती है? प्रकाश में करती है, लेकिन वो लाइट उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के बाद कहाँ टकरा करके कहाँ आती है? हमारी आंखों तक आती है, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो वही इसमें कार्य होता है, सक्रिय ऊर्जा में हमारी आंख तक वापस आता है। फॉर एग्जांपल, इसके एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल रेडार भी है इसका एग्जांपल, जो स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव भाग में कार्य करता है। ठीक है, मैं इसको सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ कि जो एक्टिव सेंसर्स हैं, जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग है, उसमें क्या होता है? उसमें जो आर्टिफिशियल जो लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट का प्रयोग किया जाता है, और उसकी अपनी लाइट होती है। एक्टिव सेंसर्स हैज़ इट्स ओन लाइट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है। यह रात के समय भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और क्लाउडी कंडीशंस में, जब एटमॉस्फेरिक जब सूर्य नहीं निकलता है, जब क्लाउडी कंडीशंस होती हैं, तो ये क्लाउडी कंडीशंस में भी क्लियर इमेज कैप्चर करते हैं। क्यों करते हैं ये? क्लाउडी कंडीशंस में भी क्लियर इमेज कैप्चर कैसे करते हैं? क्योंकि क्लाउड्स में ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। और क्यों पेनिट्रेट कर जाते हैं? क्योंकि एक्टिव सेंसर्स जो हैं वो ऑपरेट इन माइक्रोवेव पोर्शन। ठीक है, जो एक्टिव सेंसर्स होते हैं वो माइक्रोवेव पोर्शंस के ऊपर जो है वो कार्य करते हैं। अलाउज पेनिट्रेशन इन क्लाउड कवरेज, जो किसको अलाउ करती है? जो क्लाउडी कंडीशंस में भी इमेज को कार्य करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, समझ आ गई बात आपको कि क्या है कि जो एक्टिव सेंसर्स हैं इनकी अपनी लाइट होती है, और ये टकराते हैं उस लाइट के साथ और उसको एनलाइटन करके दोबारा से उस क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। तो दो प्रकार की मैंने आपको रिमोट सेंसिंग बता दी, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव में क्या है? आर्टिफिशियल लाइट होती है, और पैसिव में क्या है? प्राकृतिक लाइट है, जैसे कि सूर्य। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स। रिमोट सेंसिंग किन प्लेटफॉर्म किसे बोलते हैं? प्लेटफॉर्म वो क्षेत्र जिसके ऊपर
या जिसको एक बेस मान करके रिमोट सेंसिंग के द्वारा रिमोट सेंसिंग कार्य करती है। तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? प्लेटफॉर्म्स जो है रिमोट सेंसिंग के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 है हमारे पास। सबसे पहले को बोलेंगे ग्राउंड बेस, दूसरे को बोलेंगे एयर बेस और तीसरे को बोलेंगे स्पेस बेस, ठीक है। जो ग्राउंड बेस है, ग्राउंड बेस जो हमारी धरती, जो हमारी पृथ्वी, ठीक है, वो किस क्षेत्र में आती है? वो आती है ग्राउंड बेस प्लेटफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं भू आधारित प्लेटफॉर्म। भू आधारित प्लेटफॉर्म किन किन चीज़ों को लेकर के कार्य करते हैं? सबसे पहले धरातल को, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स लगाएंगे, सेंसर्स लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है कोई मीनार, कोई बिल्डिंग के ऊपर हम लगा सकते हैं। तीसरा है कैमरा स्टैंड या ट्राइपॉड स्टैंड या कुछ और, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें किसके कहाँ पर हैं? ग्राउंड के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। तो भू आधारित प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म है? भू आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग धरातलीय संसाधनों के अध्ययन के लिए किया जाता है, ठीक है। भू आधारित, पृथ्वी के ऊपर हमने प्लेटफॉर्म लगाए, सेंसर्स लगाए और पृथ्वी के बारे में अलग अलग संसाधन, कहाँ पर कोयला पाया जाता है, कहाँ पर लोहा है, कहाँ पर पेट्रोलियम है, कहाँ पर जो जो संसाधन है उनके बारे में पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर एकत्रित सूचनाओं का सत्यापन कर निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक है ना। स्वयं हम देखते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या है? रडार है, डॉपलर है, लीडर है, लघु तरंग है, रेडियोमीटर है, ठीक है ना, डॉक्सन आदि स्थल आधारित सुदूर संवेदन यंत्रों का प्रयोग मौसम एवं जलवायु विज्ञान की सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए भी किया जाता है। तो सिंपल साधारण शब्दों में जो भू आधारित प्लेटफॉर्म है या ग्राउंड बेस प्लेटफॉर्म है, उनका प्रयोग पृथ्वी के ऊपर किया जाता है और पृथ्वी के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए किया जाता है। ये प्राइमरी डाटा जिससे हम कलेक्ट किए जा सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। सेकंड आ गया वायुमंडल आधारित, जिसे हम बोलते हैं एयर बेस्ड। एयर बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि जो वायुमंडल में है। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से क्या होते हैं? वायुयान होते हैं। तो इसके जो मुख्य ऑब्जेक्ट्स हैं एयर बेस के, वो क्या हुए? हल्के वायुयान हुए, भारी वायुयान हुए, हेलीकॉप्टर हुए और वायु में क्या होते हैं? गुब्बारे, ठीक है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके आधार पर ही हम क्या करते हैं? सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया वायुमंडल आधारित, जिसका प्रयोग वायु फोटोचित्र, जिसको हम बोलते हैं एरियल फोटोग्राफी, को खींचने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य होता है फोटो विश्लेषण करना तथा फोटोग्रामेट्री का अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है ना, एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। इनको प्राप्त करने के लिए वायुयानों पर सेंसर्स लगे होते हैं। सिंपल शब्दों में जो हमारे वायुयान हैं, हेलीकॉप्टर है, हल्के वायुयान, उनके ऊपर हम सेंसर्स लगा देते हैं और फिर वो क्या करते हैं? हमारे वायुमंडल में घूमते हैं और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सिंपल साधारण तरीका है कि इसका कार्य करने का वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म्स का, ठीक है। थर्ड आ गया हमारा स्पेस बेस्ड, ठीक है। स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म में क्या क्या आएंगे? स्पेस के अंदर क्या होता है? स्पेस के अंदर अंतरिक्षयान, ठीक है। अंतरिक्षयान में 2 प्रकार के होते हैं अंतरिक्षयान। एक होते हैं मानव युक्त होते हैं और एक होते हैं मानव रहित होते हैं, ठीक है ना। एक के अंदर जिसमें हम मानव जाते हैं और दूसरे मानव रहित, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेकंड आ गया रॉकेट, ठीक है ना। तो जो स्पेस के अंदर क्या चलते हैं? या तो अंतरिक्षयान चलते हैं और या रॉकेट्स चलते हैं। तो इन 2 के द्वारा ही क्या है? इंफॉर्मेशन जो है स्पेस के अंदर जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से कलेक्ट करनी होती है, वो इनके 2 के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो जान लेते हैं अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म वायुमंडल के प्रभाव से अछूते होते हैं। इनके ऊपर वायुमंडल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वायुमंडल का कोई भी, ये वायुमंडल के बाहर कार्य करते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल का गुरुत्वाकर्षण का या मौसम संबंधी घटनाओं का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्लेटफॉर्म पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, ठीक है, तथा एक निश्चित अंतराल पर संपूर्ण पृथ्वी के किसी भाग को तय करते हैं, ठीक है ना। ये इन पृथ्वी के बाहर घूमते रहते हैं और पृथ्वी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। इनके कारण ही हम असाधारण मात्रा में सुदूर संवेदन आंकड़ों को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके द्वारा हम आंकड़ों को प्राप्त करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म के 2 मुख्य उदाहरण हैं। सबसे पहला है, जैसे मैंने आपको बताया, एक है रॉकेट, ठीक है। रॉकेट को रिमोट सेंसिंग में रॉकेटों का प्रयोग जो है नियमित रूप से नहीं होता है, क्योंकि रॉकेट्स को अंतरिक्ष के अंदर तैयार करना, भेजना और सूचनाएं इकट्ठे करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में इसका प्रयोग होता है। जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है इंफॉर्मेशन पृथ्वी के बारे में कलेक्ट करने का, वो है
आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के बाहर जो है एक कक्षा के अंदर कार्य करते हैं और पृथ्वी के किसी पर्टिकुलर हिस्से की जो हमने सेटिंग की होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके हमें निरंतर वहाँ से भेजते रहते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग का प्रमुख प्लेटफॉर्म है जो वायुमंडल की दशाओं एवं भू संसाधनों का भूमंडलीय स्तर पर लगातार प्रेक्षण मॉनिटर करती रहती है और इन कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी के गुरुत्व बल से बचने के लिए अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए 112 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे भी अधिक क्षेपी वेग होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी रिमोट सेंसिंग का ही एक उदाहरण है जो हम क्या है अपनी पृथ्वी से बाहर कक्षाओं में स्थापित करते हैं और वो पृथ्वी के बारे में टाइम टू टाइम हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। तो बेसिकली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये भी रॉकेट भी, ये सारे ही क्या है, ये सारे ही रिमोट सेंसिंग के ही क्या है प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो आज हमने जाना रिमोट सेंसिंग क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार के हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग, और कितने प्रकार के प्लेटफॉर्म्स होते हैं रिमोट सेंसिंग के। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। मैंने कोशिश की है बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाने की। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।